औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड क्लास 10th और उसकी फ़िज़िक्स के मॉडल पेपर को आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस टाइम हमारा चैनल मनाइल एकेडमी देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का फ़िज़िक्स का पेपर है वो किस तरह से बन के आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग जो हैं वो लास्ट बैच हैं क्लास 10 के, जो कि ये वाली बुक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये वाली बुक्स ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद नेशनल बुक फाउंडेशन फॉलो होगा। जिस तरह आप लोग क्लास 11 में जाएंगे तो जो है ना आप लोगों का नेशनल बुक फाउंडेशन हुआ करेगी, ये वाला आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज़ आएंगे सेक्शन ए में, वो 12 एमसीक्यूज़ आएंगे। कितने आएंगे? 12 एमसीक्यूज़। आप लोगों ने सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का जो भी वरियन नंबर होगा, वरियन नंबर क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चीटिंग नहीं करनी। ये ना हो इस लाइन में बैठे हो तो इस वाली लाइन वाले से अगर चीटिंग करोगे तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि उसका वरियन नंबर चेंज होगा एमसीक्यूज़ का, और वो अगर आप लोगों को आंसर बता भी देगा तो भी क्या होगा, आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वरियन नंबर अगर चीटिंग करनी भी है, खुदा ना खास्ता ऐसे करनी नहीं है कभी भी, लेकिन अगर करनी पड़ गई तो फिर भी वरियन नंबर उसे पूछ लेना कि क्या है। ठीक है, अगर दोनों का वरियन नंबर सेम है तो फिर आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हो कि 4 3 2 1 अगर मिसाल के तौर पे, तो अगर उसका भी यही सेम है तो फिर आप लोग कर लो। लेकिन अगर उसने कोई और एमसीक्यू आपको बता दिया, शफल्ड हुए होते हैं, तो फिर आप लोग फंस जाओगे, आप लोगों का एमसीक्यू गलत हो जाएगा। इस तरह से रोल नंबर भी आप लोगों को गिवन होगा, जो आप लोगों की मार्कशीट आएगी, मार्कशीट बोल गया हूँ, रोल नंबर स्लिप, उस पर इस तरह से आप लोगों ने इस पे लिखना होगा और ऊपर भी वही वाले नंबर डिजिट्स लिख देने, और यहाँ पर वरियन नंबर भी आंसर शीट नंबर यहाँ पर लिखोगे, अपने साइन यहाँ पर करोगे और यहाँ पर इन्विजिलेटर खुद आके साइन करेगा, यहाँ पर अपने साइन नहीं करने। अच्छा, अब सेक्शन ए जो है कंपलसरी है और इसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। अच्छा, और ये एमसीक्यू वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं, दोनों स्टेप अप और दूसरे वाला जो ट्रांसफार्मर है, इन दोनों के अंदर से भी एमसीक्यू आ सकता है। अल्फा बीटा गामा रेस में से भी एक आ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आप लोगों के पास वोल्टेज वी फाइंड करना हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आप लोगों के पास आ सकता है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें है कि आप लोगों से और क्या पूछ सकता है, कूलम ला इट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो कि आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है, लॉन्ग में भी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो पूछ सकता है। पेंसिल आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों के पास 4 खाने होंगे इस तरह से, उसके अंदर जो है ना आप लोगों ने आंसर लिखना होगा। इस तरह से 4 खाने होंगे, उसके अंदर एक को टिक करना है। जो पहला होगा वो ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का, फिर डी का, लेकिन एक को टिक करना है इस तरह से। ए वाला तो एक को अच्छे से, ताकि बाहर भी ना निकले, और 2 को करोगे तो ज़ाहिर बात है फिर गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये पूरे एमसीक्यूज़ आपके ओसीआर मशीन में डालते हैं और वो चेक करती है, मशीन चेक करती है, कोई बंदा चेक नहीं करता इनको। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, सेक्शन बी पर हम लोग जैसे ही आते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा साथ में ही। लेकिन सेक्शन बी में आपके पास 11 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। देखो 11 क्वेश्चंस हैं और हर एक के साथ और का पार्ट है। देखा, कुल मिला यहाँ पर भी आया हुआ, शॉर्ट में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जी की वैल्यू फाइंड करना ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब 11 क्वेश्चन ये होंगे, उनमें से और का पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट करो, ठीक है, या ये वाला पार्ट करो, आपकी मर्जी। कैपेसिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों तरह की कैपेसिटेंस जो है ये अच्छी तरह से पढ़नी है, याद करनी है। अगर नोट्स नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सस्ते रेट पर नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, आप लोग हम लोगों से परचेज़ कर सकते हैं। और इससे सस्ते नोट पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और SLO बेस्ड नोट्स हैं हर टॉपिक के, यानी कि फेडरल बोर्ड का जो फ्रेम वर्क है उसके अंदर जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं उस सब के नोट्स हैं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, रोज़ाना 10-10 पेज भी पढ़ोगे अभी भी बहुत दिन पढ़े हैं, अच्छे से नंबर ले जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और नोट्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ग्लॉसरीज गिवन होती हैं, यानी कि मुश्किल वर्ड्स हैं अगर खुदा जो है ना टॉपिक में, तो उसकी ग्लॉसरी होगी, पहले ग्लॉसरी पढ़ो और उसके बाद टॉपिक जो नोट में गिवन है वो अच्छे से वहाँ से याद कर लो और समझ भी लो। और MCQs के नोट्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स के भी हैं, हर चीज़ के नोट्स गिवन है। ठीक है, पूरा पैकेज दे रहे हैं हम लोग, हर सब्जेक्ट के हर चीज़ के गिवन है इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास अब अगर आप लोग क्लास 11 में जाओगे तो वहाँ पर जो आप लोगों के पास हमारी जूम क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, रोज़ाना की बेस पे उसकी भी इंतहाई कम फ़ीस है, रोज़ाना के लेक्चर्स हुआ करेंगे, और सही कम फ़ीस है, सबसे कम फ़ीस है पूरे पाकिस्तान में, और बेस्ट बेस्ट 3 नोट्स भी आपको साथ में मिलेंगे हर टॉपिक के। रोज़ाना के एक एक्सरसाइज भी मैथ की होगी, अगर किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो लेक्चर मिल जाएगा आपको, जो कि होगा रिकॉर्डेड लेक्चर, वो आराम से बैठ के देख सकते हो। ठीक है, तो मसला ही नहीं है पढ़ाई करना। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखो तो ये फैक्स मशीन
और 6 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, ये पहले नहीं आते होते थे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अब उन्होंने डाल दिए। फेडरल बोर्ड की एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स या टीचर्स कहते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो ऐसे सवाल दे देता है कि बच्चे कहते हैं ये तो हम लोग को नहीं समझे ही नहीं थे कि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो ऐसे सवाल भी एक दफ़ा उसने दे दिए थे। तो फेडरल बोर्ड में गैस पेपर ज़रूर देखो आगे पीछे से, लेकिन कभी भी गैस पेपर ख़रीदना नहीं। खरीदने हैं तो नोट्स खरीदो, ओरिजिनल नोट्स खरीदो, पढ़ो आराम से बैठ के। वही जो आपकी बुक के टॉपिक्स हैं वो नोट्स में अच्छे वर्ड्स में लिखे होते हैं, आसानी में लिखे होते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे होते हैं, तो वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, तो नोट्स ले लो बजाय कि गैस पेपर्स लेने के। तो गैस पेपर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है फेडरल बोर्ड में। वो आप लोग वीडियोस देख सकते हो नेट पे, लेकिन ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन कल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद रिपल टैंक जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। और स्पीड ऑफ वेव्स क्या होता है, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नॉर गेट, एक्स और गेट, ये जितने भी गेट्स हैं आप लोगों के पास, इसके ट्रुथ टेबल्स आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, एमएमीटर क्या होता है ये भी अच्छे से याद करना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, सही है। और उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है। और दूसरा ये कि जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी वाला लास्ट टॉपिक है, उसके अंदर भी जो है ना ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये भी आप लोगों ने देखना है। और इसके क्वेश्चन भी एमसीक्यू, क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है इसका। सेक्शन सी, सेक्शन सी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पर नहीं दे रहा वहाँ पर दे सकता है, एंडोस्कोपी भी दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा ये किलोवाट और फाइंड करना इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये आप लोगों ने। और ट्रांसफार्मर देख लो, शॉर्ट में भी दिया, यहाँ पर भी उठा के दे दिया, तो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, एसी मोटर इंपॉर्टेंट है, एसी मोटर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। और ये लॉन्ग में आने के 1000% चांस होते हैं इसके। अच्छा, और उसके बाद ये भी जो हमारे पास न्यूमेरिकल है इमेज वाला, लेंसेज वाला जो आपका टॉपिक है, वो भी अच्छी तरह से करना है। और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हो या सीरीज़ में हो, वो भी अच्छी तरह से करना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको छोड़ना नहीं है। और स्टूडेंट्स जो आप लोगों के पास लॉन्ग हैं वो सेक्शन सी में 20 मार्क्स के, यानी कि हर लॉन्ग 4 लॉन्ग्स हैं, उनमें से हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स। और अच्छी तरह से मार्कर्स हेडिंग देकर और 4-5 हेडिंग्स दो, कोशिश करो 3-4-5 हेडिंग्स दो अच्छे से मार्कर से, उसके अंदर लिखो चीज़ें। अगर समझो वो क्वेश्चन दे रहा है, एक मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझो वो कह रहा है एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन डिटेल अलॉन्ग विद डायग्राम एंड न्यूक्लियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फिर रिएक्शन बताना है कि रिएक्शन क्या है इसका, फिर डायग्राम बनानी है, उसके बाद न्यूक्लियर की इक्वेशन देनी है। यानी कि 4 हेडिंग्स होगी, उनके अंदर अलग-अलग चीज़ें लिखोगे, फिर आप लोगों के मार्क गारंटी हो जाएंगे कि वो 5 नंबर आपको देगा। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी और क्वेश्चन है जो कि अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को समझ आएगी। आप देखो यहाँ पर मेन फीचर्स कह रहा है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के, तो डायरेक्ट मेन फीचर्स की हेडिंग नहीं देनी, पहले आप लोगों ने मार्कर से हेडिंग देनी है कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। ठीक है, और उससे भी पहले आप लोगों ने बताना है कि रेजिस्टर्स क्या होता है, रेजिस्टर्स की एक हेडिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद हेडिंग आएगी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, और नीचे बना भी दो। ठीक है, और तो आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, ये टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो टेक्निक्स जिनको कहते हैं ना एक्चुअल टेक्निक्स पेपर सॉल्व करने की, वो ये हैं। और स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फिज़िक्स क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 के अंदर आखिरी बैच आप लोग आ रहे हैं। अल्लाह करे आप लोग अच्छे नंबर से पास हों और हर स्टूडेंट 85% प्लस ले इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और आप लोग हमारी कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हर टाइम अवेलेबल हूँ। और आप लोग हमारे चैनल्स को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडेंट्स से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अच्छी तरह से पढ़ें, नोट्स चाहिए हम हैं, ठीक है, कुछ चीज़ भी चाहिए हम हैं, बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है और कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और उसमें से जाकर अपने ही क्लास का यानी कि क्लास 10 का ग्रुप ज्वाइन करना है, क्लास 9th या 11th-12 का नहीं ज्वाइन करना, खाली क्लास 10 का ग्रुप ज्वाइन करना उसमें से। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सारे सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह से हम लोग कवर